राधे राधे। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की कथा आज आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। इंदिरा एकादशी की कथा इस प्रकार से है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, उसमें किस देवता की पूजन की जाती है एवं इसका क्या फल होता है। इस पर भगवान मधुसूदन ने कहा कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम इंदिरा है। इसमें भगवान ऋषिकेश की पूजन की जाती है एवं इसके व्रत से नीच योनियों में पड़े हुए पितरों को भी सदगति प्राप्त हो जाती है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार सतयुग में माहिष्मतीपुरी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे, जो कि धर्मानुकूल प्रजा का पालन करते थे। ऐसा हुआ कि एक बार उनके राज्य में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने नारद जी की भक्ति पूर्वक पूजा की। इसके उपरांत राजा इंद्रसेन ने, जो कि माहिष्मती के राजा थे, नारद जी से आने का कारण पूछा। इस पर नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक गया था, ब्रह्मलोक से मैं यमलोक गया, जहां पर कि यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। वहां पर मैंने तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा, जो कि व्रत भंग के दोष के कारण वहां आए हुए थे, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जाकर मेरे पुत्र को ये कहना कि वो इंदिरा एकादशी का व्रत करे और इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य फल मुझे अर्पित करे, जिससे मैं यहां से ब्रह्मलोक पहुंच जाऊंगा। इंद्रसेन ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, कृपया करके आप मुझे व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी ने कहा कि दसवीं तिथि के दिन आप प्रातः काल में स्नान करना, इसके बाद मध्याह्न काल में स्नान करना, इसके उपरांत एक समय ही भोजन करना, इसके उपरांत रात्रि में शयन करने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जिता स्वभोग्यो पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युत। इस मंत्र को उच्चारित करते हुए आप भगवान श्री हरि के सामने संकल्प करना कि मैं आज सभी भोगों से उपराम रहते हुए, सभी भोगों से दूर रहते हुए निराहार रहकर आपकी आराधना करूंगा। इसके उपरांत मैं कल ही पूजा के उपरांत भोजन करूंगा। ऐसा करके आप एकादशी का व्रत करना और इस व्रत के पुण्य को आप अपने पितरों को समर्पित करना, अपने पिता को देना, जिससे कि उनकी सदगति होगी। ऐसा ही किया राजा इंद्रसेन ने, जो कि माहिष्मतीपुरी के राजा थे, उन्होंने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पिता, जो कि व्रत भंग के दोष के कारण ब्रह्मलोक से यमलोक पहुंच गए थे, वे वापस ब्रह्मलोक में पहुंच गए, उनकी सदगति हुई। ये महान फल देने वाली एकादशी है, तो इसका आप सभी लोग व्रत करें। और इस समय में तो व्रत करने का वैसे भी विधान है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।